नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस पाम को देखते हैं तो देखिएगा, पाम एक दार्शनिक किस्म की हथेली हमें दिख रही है और ऐसे लोगों का दृष्टिकोण बहुत सुंदर होता है। दार्शनिक तो होते हैं, दार्शनिक के साथ साथ जो इनकी दृष्टि होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, बहुत आगे तक जो है एक तीखी नज़र वाले व्यक्ति होते हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जिस तरह से हाथ की बनावट है। हाँ, मैंने पहले भी बताया है, जब हथेली में हमारी हर जगह जो है बहुत सारी लकीरें आ जाएं, इस हाथ में भी जो दिखाई पड़ रहे हैं, इस पाम में जो दिख रही हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं वर्तमान में थोड़ा उलझन की स्थिति में रहता है। हल्के रूप से संघर्ष को बता रही है और थोड़ा मानसिक रूप से भी किसी एक विषय को लेकर या कहीं कई विषयों से लेके व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। इस कारण से हमारी हथेलियाँ में इस प्रकार के जो है चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। हाँ, हथेली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अगर इस हथेली की हम उंगलियों की बात करें, उंगलियों की बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप देखोगे इनकी जो रिंग फिंगर है, वो फिंगर कहीं ना कहीं जो है हमारी जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी और श्रेष्ठ अवस्था में जो है नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति यशस्वी होते हैं। आप भी निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी और यश पाने वाले होंगे। जिन भी लोगों की इस तरह से जो है लंबी उंगली होते हैं, अपनी उम्र में वो जब उम्र रहती है व्यक्ति की, तो अगर वो सरकारी नौकरी की ओर जो है कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित ही सफलता ऐसे लोग पाते हैं। हिम्मती स्वभाव होता है, आपका भी हिम्मती स्वभाव निश्चित ही होगा और धन धान्य से भी निश्चित रूप से जो है ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होता है। वहीं अगर हम देखते हैं, बुद्ध का जो पर्वत है आपका बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अवस्था में जो है बुद्ध का ये पर्वत दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से ऊपर की ओर जाती हुई 2 से 3 रेखाएं जो है निश्चित रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का जो ओल्ड एज होता है वो बहुत शानदार गुजरता है, बहुत अच्छा गुजरता है। इसमें पैसों से लेके कभी चिंता नहीं रहती और शारीरिक स्वास्थ्य भी ऐसे लोगों का बहुत सुंदर रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहता है। और ये आपका जो है एक सवाल भी था, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है उंगली की बात जो है इसी ग्रह को देखना सही समझा है। सुंदर और पुष्ट अवस्था में जो है ये ग्रह आपका दिखाई पड़ रहा है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। भौतिक संपदा और भौतिक समृद्धि का सूचक ये होता है, इसीलिए आज के युग में इसका महत्व जो है सर्वाधिक हो जाता है। आपकी हथेली में बहुत सुंदर है, सही रूप से अगर कहें तो विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है अच्छी तरह से आप जानते हैं। तेज दिमाग के होंगे, मस्तिष्क बहुत तीव्र होगा और आप हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते चले आए होंगे और करते रहेंगे। व्यक्तित्व आपका शानदार रहने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेंगी, इसमें जो है कोई भी डाउट नहीं है। और वहीं अगर हम देखें तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ तो एक राहु रेखा भी जो है कहीं ना कहीं जो है बुध की ओर चलती हुई दिखाई दे रही है, जो निम्न मंगल से और बुध की ओर आ रही है। सीधी सी बात है, सभी जानते हैं बुध, अगर ये रेखा जो है बुध पर्वत पे आती है और बुध पर्वत से युक्ति बनाती है, तो जब ये रेखा पूर्ण हो जाएगी, देखो अभी यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है पूर्णता नहीं ली हुई है। जब ये जो है पूर्ण और स्पष्ट रूप से जो है इस क्षेत्र की ओर आ जाएगी, बिल्कुल साफ सुथरी दिखेगी, एक दो रेखाओं को छोड़ के कोई रेखा इसको काटे नहीं, छोटी छोटी रेखाएं निर्विरोध रूप से आएगी और जल्दी ही आने वाली है। ऐसी रेखा बहुत जल्दी पूर्ण होती है, भले ही बहुत प्रबल रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है, राहु की रेखा इसको कहते हैं। तो ये पूर्ण होगी तो आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में आने वाले समय में
अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करेंगे। और वहीं हम देखते हैं, आप भी देखने की एक बार कोशिश करिएगा, जो ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, वहाँ से निकलकर एक रेखा बहुत प्रबल और बहुत सौम्य रेखा जो है बुध पर्वत की ओर जा रही है, बुध ग्रह से युक्ति बना रही है। और सीधी सी बात है, सभी जानते हैं बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। और इनका जो माइंड स्तर होता है एक व्यापारिक गुण लिए हुए होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है व्यक्ति के माइंड से जुड़ जाते हैं। व्यक्ति बहुत तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है और जो उसका व्यक्तित्व होता है अपने आप में एक अलग तरीके का जो है निखार लिए होता है। वहीं अगर हम देखते हैं एक और जो है रेखा निकल करके, और हम देखते हैं यहाँ से शनि की ओर जा रही है। ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं। और निम्न मंगल से कोई रेखा अगर किसी पर्वत की ओर आती है तो वो रेखा राहु रेखा कहलाती है। ये मंगल रेखा नहीं होती। मंगल रेखा तब होती है, मंगल रेखा भी होती है, ये देखिएगा, जब यहाँ से निकलकर कोई हृदय रेखा पे मिले और कहीं ना जाए। अगर निम्न मंगल से कोई रेखा निकलकर हमारी हृदय की रेखा से मिल जाती है यहाँ पे इस क्षेत्र पे, तो उसको मंगल रेखा कहते हैं। ऐसे में मांगलिक दोष जो है व्यक्ति को देता है। मगर आपकी जो रेखा है वो शनि पर्वत पे जा रही है और शनि पर्वत के गुण को में वृद्धि कर रही है, ठीक है ना। निश्चित ही धन वैभव में वृद्धि करती नजर आ रही है। ये धन और संपत्ति के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। चिंता है तो आपको त्याग देनी चाहिए, चिंता मत रखिएगा। और एक राहु रेखा और जो है आपकी सूर्य की ओर भी इस तरह से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अगर मैं इसको बहुत सुंदर से देखूं, सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, युक्ति बना रही है। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान किसी न किसी रूप से सरकार द्वारा लाभ भी जो है बनता हुआ दिख रहा है। और यश में जो है आने वाले समय में बहुत सुंदर जो है प्रगति दिख रही है, निरंतर वृद्धि करती नजर आ रही है। ये रेखा बहुत सुंदर जो है आपकी ये रेखा है। और अगर आप देखेंगे जो आपकी सूर्य की लकीर है, जो ये आपके मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से चलती हुई जो है सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये सूर्य की रेखा, रवि की रेखा, मस्तक रेखा से, मस्तिष्क रेखा जिसको कहते हैं, उससे स्पष्ट भी है। ये रेखा मानव जीवन के मध्यकाल में करीब 35वें वर्ष तक उन्नति करती है, इसका ये फॉर्मूला है। लेकिन ये उन्नति व्यक्ति की जातीय योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार होती है। ये रेखा तो बहुत बहुत अच्छी रेखाएं इस हथेली में, बहुत सुंदर रेखाएं। वहीं हम अगर शनि पर्वत पे देखते हैं तो आप देखो मछली की जो है चिन्ह जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मछली का चिन्ह जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, फिश साइन जिसको कहते हैं। लोगों को बड़ा क्रेज है इसका कि अरे मेरे हाथ में मछली का चिन्ह है। देखो, सबसे पहले मछली का चिन्ह जो है आपके हथेली में कहीं भी हो, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। और ये जो चिन्ह है, जो साइन है, ये बड़ा सौभाग्यशाली माना गया है। ये मत्स्य का चिन्ह जो है, पुराणों में भी इसके बारे में कथन है और बहुत लंबा कथन है, मगर ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखते हैं सौभाग्यशाली है, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। दूसरी बात, जिस ग्रह के ऊपर बैठता है, जिस ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ता है, उस ग्रह के गुणों में वृद्धि करता है। अब बात आती है कि जहाँ पे ये मछली का चिन्ह है वो ग्रह किस रूप में बैठा है। अगर वो ग्रह जो है अच्छी में नहीं है, कष्ट देने वाला ग्रह है, मारक भाव में बैठा हुआ है हथेली में, तो अगर मछली का चिन्ह होगा भी आपके हथेली में, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपके सारे ग्रह सही हैं, मगर एक भी ग्रह मारक अवस्था में बैठा है तो उन सारों का जो फल है ना, वो फल नगण्य हो जाएगा। वो कैसे, एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखिएगा, आपने खाना बनाया, दाल में नमक, सब्जी जो भी है आपका
सारे मसाले आपने डाल दिए और बहुत सुंदर तरीके से जो आपने परोस भी दिया उस खाने को, प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा था, खाना दिख भी बहुत अच्छा रहा है, उसमें गंध भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सुमधुर गंध आ रही है, बहुत बढ़िया जो है दिख रहा, मन कर रहा है कि अभी सारे चट कर जाए। मगर उसमें नमक नहीं डाला है, उस खाने में आपने नमक नहीं डाला है, तो आप स्वयं जान लो सारा कुछ ठीक है, एक नमक नहीं है कैसा वो खाना होगा। तो यही है, आपकी हथेली में बहुत सुंदर अच्छे चिन्ह हैं, मगर एक भी ग्रह जो है मारक अवस्था में है, तो ये मानिएगा उनका फल जो है आपको मिलेगा तो सही, मगर उसका फायदा आपको नज़र नहीं आएगा। तभी कई लोग कहते हैं यार मेरी हथेली में बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह हैं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो आप बता रहे हैं वीडियो में, ये चिन्ह भी है, भाग्य रेखा भी है, फलानी रेखा भी है, कुबेर रेखा भी है, राहु की रेखा भी है, और मंगल की रेखा भी है, ये वर्ग भी बनी हुई है, फिश भी बनी हुई है, शंख भी बनी हुई है, सिप भी बनी हुई है, पता नहीं क्या क्या बने हैं, पर मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो उसका कारण ये है। बहरहाल आपकी हथेली में देखो तो फिश साइन नज़र आ रही है, इसका अर्थ है व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होंगे, दार्शनिक होंगे, और आप जैसे जातकों को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ है, बृहस्पति जिस तरह से युक्ति बना रहा है, आध्यात्मिक के क्षेत्र में ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ले जाता है, और व्यक्ति जो है रहस्यमय विद्याओं की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। और कई लोग जो है इसमें खोज भी करना चालू कर लेते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हुआ, तांत्रिक विद्या हुआ, या कोई ऐसी रहस्यमय चीज़ है जो भला कर सके किसी का, और व्यक्ति अपनी रोजी रोटी भी इससे कमा सकता है। इतना पॉपुलर हो जाता है क्योंकि बृहस्पति का युक्ति और शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह ये अलग ही रूप देता है व्यक्ति को, और व्यक्ति की भक्ति जो है आम लोगों से डिफरेंट होती है, अलग किस्म की होती है, बहुत उम्दा किस्म की भक्ति होती है, अलग तरीके से जो है ये ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। अन्य लोगों की तरह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये लेना देना नहीं, अलग तरह की भक्ति करते हैं, डिफरेंट भक्ति करते हैं, और इनकी भक्ति की शक्ति भी अलग होती है। वैसे अगर यहाँ पे एक नज़र डाला जाए तो आपकी जो ये जीवन रेखा है, यहाँ से निकलती हुई भाग्य रेखा दिखाई पड़ रही है, इस तरह से साफ सुथरी, आप भी देखिएगा ये इनकी जीवन रेखा है, और यहीं से जो है भाग्य रेखा दिखाई पड़ रही है, जीवन की लकीर से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, और उंगलियों का जो आधार है लगभग लगभग समान स्थिति में नजर आ रहे हैं। अच्छा नसीब और अच्छे धन की ओर ये इशारा कर रही है कि व्यक्ति को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बहुत सुंदर नसीब भी रहेगा और रहता आया है। देखिएगा एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, संघर्ष व्यक्ति के ही जीवन में आता है, अगर संघर्ष न हो व्यक्ति जीवन को नहीं परख पाता है, संघर्ष न हो व्यक्ति जीवन को नहीं देख पाता है कैसा है। केवल आपके जीवन में लग्जरी हो, उसका टेस्ट आप ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा लग्जरी रहे, किसी चीज़ को देखिए खुशी नहीं होगी, किसी चीज़ को देखिए सुख मिलेगा तो उसका पता नहीं चलेगा सुख क्या है। मगर जब आपके जीवन में संघर्ष आता है, थोड़ा सा दुख भी आता है, तकलीफ़ें आती हैं, और उसके बाद थोड़ा सा भी सुख मिल जाए तो उसका अलग ही अनुभव होता है। तो इसीलिए जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहा हो मगर सौभाग्यशाली रहे हैं, नसीब अच्छा रहा है, प्रगति लगातार की है, कुछ उतार चढ़ाव जीवन में निश्चित तौर पे देखे हैं और हर व्यक्ति देखता है। अच्छे धन की ओर भी इशारा कर रही है, बहुत सुंदर जो है रेखा है। और यहीं पे देखे भाग्य की लकीर जो है आपकी एक से अधिक दिखाई पड़ रही है। अगर मैं देखूं तो ये चंद्रमा से निकलती हुई भी इस तरफ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। बहुत सुंदर जो है भाग्य रेखा अभी पूर्ण नहीं हुई है, कम से कम 2.5 सालों में जो है ये पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। ये कह रही है कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है और साथ ही सभी की कृपा जो है आप पे बनी हुई है। बहुत सुंदर भाग्य रेखा जो है दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर हम देखे जाए तो जो ये आपका अंगूठा है, अंगूठा भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा जो है आपका अंगूठा दिखाई पड़ रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है,
विद्वान हैं, अपनी बातों को सही तरीके से रख पाने की क्षमता मौजूद है, प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। वहीं अगर शुक्र का क्षेत्र देखें तो पूर्ण विकसित है, बहुत सुंदर है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत अच्छा निखर के आता है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रखते हैं, अपने को मेंटेन रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो है, जो जीवन का सार है, जीवन का सुख है, वो भी इन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं और परिवार का भी साथ मिलता है। यहाँ पे देखें तो वर्तमान में बहुत सारी जो है रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जा रही है, ये ठीक नहीं है। और बृहस्पति जैसे शुक्र है उस रूप से उठा हुआ नहीं है। ये दो चीज़ें देता है। एक तो देखो, जब इस तरह का बहुत सारी रेखाएं आ जाए व्यक्ति के जीवन में, वो भी खासकर शुक्र के पर्वत पे, तो ये व्यक्ति को मानसिक परेशानियां देता है। व्यक्ति चिंता अधिक करने बैठ जाता, सोचने ज़्यादा बैठ जाता है। जब चिंता अधिक करने बैठ जाता है, सोचने ज़्यादा बैठ जाता है किसी एक विषय को लेके, तो क्या होता है, संघर्ष के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे भी अभाव की स्थिति को भी देता है, सुखों में थोड़ी कमी करता है। और वही चीज़ जो है, अगर यहाँ पे तिल है, अगर ये तिल जब उभरा होगा, कम से कम 2.5 साल तक ये अपना प्रबल प्रभाव रखता है, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। देखो, तिल आपके कहीं पे भी आए, उसका कोई उपाय जो है कहीं नहीं होता है, केवल भगवान की जो है शरण में चले जाइए। ऐसा कोई, देखो हम लोग भी हैं, हम लोग भी कोई ईश्वर नहीं है, हम केवल हाथ रीड करने वाले हैं, और जिस चीज़ का उपाय होता है उस चीज़ का उपाय देते हैं, जिस चीज़ का नहीं होता है उस चीज़ का हम उपाय नहीं दे पाते हैं। मगर ये चीज़ है आपकी हथेली में, तो जब से ये उठा है 2.5 साल तक ज़्यादा ये प्रभाव देता है, उसके बाद इसका प्रभाव स्वयं ही नष्ट होने बैठ जाता है, चाहे तिल रहे या नहीं रहे। विशेषतर अगर इस क्षेत्र में आ जाता है तो 2 चीज़ें करता है। ये शुक्र का पर्वत है, या तो आपको मानसिक परेशानी के साथ साथ जो है भौतिक सुख सुविधाओं में ये कमी देता है। दूसरी क्या है, दाम्पत्य जीवन में जो है ये जो है कष्ट पहुंचाता है। दाम्पत्य जीवन के सुखों में जो है व्यक्ति सुखों को नहीं भोग पाता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देता है। या तो पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा अटैक करता है, या तो थोड़ा शुक्र से संबंधित, जैसे शुक्र की तकलीफ हो गई, आंतों संबंधी बीमारियां हो गई, या पेशाब संबंधी हो गई, या प्रजनन क्षमता है उसको कम करती है। या दूसरी चीज़ है कि आपका जो विपरीत के प्रति जो है आकर्षण बढ़ जाता है, भोग की जो है भावना बढ़ जाती है, और वो विचार जो है, चाहे विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचार व्यक्ति के मन में ज़्यादा आने बैठ जाते हैं। ये चीज़ें ये देती है। वहीं देखा जाए तो एक सुंदर जो है जीवन रेखा की सहयोगी रेखा भी जो है दिखाई पड़ रही है, बहुत अच्छी मात्रा में जो है दिखाई पड़ रही है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे हम देखें, जो आपका है वर्ग के निशान में जो है बनाती हुई ये रेखाएं जो है आपकी दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति को निश्चित ही जीवन काल में अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है, अचल संपत्ति मिलता है। वैसे अगर आपकी जीवन रेखा देखें तो बहुत सुंदर ढंग से पीछे की ओर आ रही है। ये जीवन में उतार चढ़ाव तो रखेगी, मगर कोई बड़ी हानि या कोई बहुत बड़ी तकलीफ जो है जीवन में नहीं देगी। और धनुषाकार स्थिति में है तो कहीं ना कहीं हमेशा प्रगति और अच्छा व्यक्तित्व देती हुई नजर आ रही है। पीछे देखा जाए तो इस तरह से एक चिन्ह ये बनाती हुई नजर आ रही है, बहुत सुंदर। और इसका मुंह जो है आपके शनि की ओर नजर आ रही है, और शनि पे भी जो है एक फिश जो है पहले से मौजूद है। ये पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ करवाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ज़्यादा होगा, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा विकास करेगा, इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रही है। वैसे इसका मुँह इस मछली के पूंछ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है अध्यात्म की ओर, एस्ट्रोलॉजी हुआ, किसी ऐसे विज्ञान की ओर बहुत बड़ी खोज कर सकता है,
अगर वो जो है करना चाहे तो, और उससे व्यक्ति के पास धनार्जन अच्छी मात्रा में जो है हो सकता है ये, और बहुत अच्छा जो है व्यक्ति यात्रा भी कर सकता है। इस चीज़ को ये इंगित कर रही है। वहीं देखा जाए तो एक व्यापार रेखा यहाँ से चलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से दिखाई कई व्यापार रेखाएं हैं जो व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि देती है। पुष्ट होने पे अचानक ही व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ की ओर ले जाती है। अगर हम आपका निम्न मंगल को देखते हैं, निम्न मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है व्यक्ति का। पराक्रम व्यक्ति का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पराक्रमी होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो है उभरा हुआ ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा क्रोधी स्वभाव ये दे सकता है। और यहाँ से एक दो लकीरें जो है ऊपर की ओर जारी हैं। कहीं ना कहीं जो है अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण बहुत सुंदर हैं, और प्रोग्रेस ये लाइनें कहलाती हैं। मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छे है, बहुत सुंदर है। इसमें जो है मंगल के और चंद्रमा के गुण मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ निम्न मंगल के गुण इसमें नज़र आ रहे हैं। व्यक्ति अच्छी सोच का मालिक होता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत सुंदर होता, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता, पराक्रमी होता है, और एक अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। अगर हम आपका जो है उंगली देखें, इस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है, धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी होंगी। अगर यहाँ बृहस्पति का पर्वत देखें तो बृहस्पति का पर्वत जो है बहुत पुष्ट और सुंदर अवस्था में जो है दिखाई दे रहा है। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, परोपकारी होंगे, और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे। मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा वर्ग का भी निशान जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर टीचिंग की क्षमता बहुत सुंदर होती है। एक वर्ग का निशान जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो वही व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। गरीब घर में भी अगर जन्म लिया हो व्यक्ति ने, तो भी बहुत आगे तक अपनी लगन और मेहनत से पहुँचता है। अगर बीच की उंगली देखता हो, बीच की उंगली अच्छी भली लंबी है, बहुत सुंदर स्थिति में है, और व्यक्ति समझदारी से और बुद्धिमत्ता से काम लेने वाला होता है। अगर बीच की उंगली को नीचे के भाग को देखते हैं, इसको शनि पर्वत कहते हैं। यहाँ पे मछली का आकार बना हुआ है, वो मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ, और बहुत सुंदर अवस्था में है। थोड़ा सा जो है कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नज़र आ रही हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। व्यक्ति भावनाओं के बस में आकर वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकता है, जो उसके विकास को अवरोध कर सकता है। इस और थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम आपकी अनामिका उंगली को देखें, इस तरफ जो है मुड़ रही है। व्यक्ति धन और यश पाने के लिए जो है व्यक्ति के मन में हमेशा बना रहता है। और अगर हम सूर्य के पर्वत को देखें तो 1 से 2 लाइनें हैं। जीवन काल में व्यक्ति को थोड़ा सा बहुविचार मन में आते हैं कि ये करूं कि ये करूं, ये करूं, ये करूं, और कोई भी काम व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वैसे बहुत सुंदर है आपका जो है निम्न मंगल भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पराक्रमी होंगे, और कहीं ना कहीं देखो तो भूमि संबंधित लाभ भी अच्छा वाला दिखाई दे रहा है। आपका अगर चंद्रमा देखो तो चंद्रमा अति बली अवस्था में है, जो ठीक नहीं होता है, थोड़ा मानसिक परेशानी ज़्यादा देता है। और शुक्र भी इस तरह से हो तो विपरीत के प्रति थोड़ा आकर्षण का भावना, भोग का भावना ज़्यादा रहता है। वैसे अगर इसको देखा जाए तो व्यक्ति या तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है, या चिंता बहुत ज़्यादा करने बैठ जाता है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करने बैठ जाता है, जो दुख का कारण हो सकता है। या चंद्रमा से संबंधित जो है कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसका मैं आपको उपाय दूंगा चंद्रमा का, ये देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा संघर्ष की स्थिति को कम करे, मानसिक परेशानी को कम करे, और व्यक्ति के अगर कोई शारीरिक परेशानियां, कोई स्वास्थ्य संबंधी अगर चंद्रमा से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं, मंगल से रिलेटेड,
तो उसका भी मैं उपाय लिख के दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। इनसे रिलेटेड अगर कोई परेशानी आपकी हेल्थ संबंधी चल रही है तो उसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। निश्चित ही जो है वो उपाय ज़रूर काम करेगा, सॉलिड उपाय होता है और आप वो करके देख लीजिएगा, बहुत सुंदर जो है आगे रहने वाला है। ऊपर की ओर भी कुछ रेखाएं जो है जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा को या बड़ी यात्रा को इंगित करती हुई दिख रही हैं। व्यक्ति की जो है कहीं ना कहीं जो है यात्रा या तो कर ली होंगी या तो आप करेंगे। थोड़ा सा देखा जाए हथेली को, हथेली बहुत सुंदर है, अच्छी सोच रखने वाली हथेली है, दार्शनिक किस्म की हथेली है। रेखाएं बहुत भाग्यशाली है। कुछ ने अपना प्रभाव दे दिया है, कुछ अब आगे बहुत सुंदर ढंग से अपना प्रभाव देंगी। थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा मानसिक परेशानी है, थोड़ा चंद्र है, मंगल है और शुक्र है आपका थोड़ा सा अति बली अवस्था में है। हो सकता है थोड़ा ये प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो, तो इनका शानदार सुंदर उपाय होता है वो मैं दे दूंगा। बाकी रहा बुढ़ापा काल, आपका बुढ़ापा काल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इसमें जो है कतई शक नहीं है, कतई कुछ नहीं है। अगर हथेली देखा जाए तो पूर्णतः मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ प्रश्न आपके मन में रह जाते हैं तो निसंकोच मुझे जो है व्हाट्सअप करें। मैं निश्चित ही आपके सवालों का पूर्ण रूप से जो है जवाब दूंगा। और कुछ अगर आपको लगता है कॉल द्वारा पूछ सकते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो उपाय दे रहा हूँ दिए गए विधि के अनुसार दिए गए समय तक जरूर करें। निश्चित ही जीवन काल में जो है उन्नति होगी। और जो थोड़ी सी परेशानियां अगर हैं तो निश्चित ही उन परेशानियों से छुटकारा जो है आपको मिल जाएगा।